The Western Desert, Chapter 4. राजस्थान इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाय द अरावली रेंज। अरावली रेंज के द्वारा राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया गया है। द वेस्टर्न साइड इज कवर्ड विद सैंड एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो वेस्टर्न साइड है मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया, तो इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर सैंड है और ये जो है इसी में ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी निहित है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थार डेजर्ट, और इसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। It extends from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana। ये जो रण कच्छ है वहाँ का, गुजरात का, वहाँ से लेकर ये हरियाणा बॉर्डर तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये राजस्थान का बहुत बड़ा सा भाग कवर करता है, मतलब बहुत बड़े से भाग में फैला हुआ है। ए डेजर्ट इज़ ए वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड विथ सैंड। वास्ट मीन्स होता है बहुत विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा। ए डेजर्ट इज़ ए वास्ट एरिया, ये एक बहुत बड़ी सी बहुत बड़ी बहुत दूर तक फैली हुई भूमि होती है। अब फ्लैट लैंड्स मतलब ये जो लैंड है ये फ्लैट होती है, समतल भूमि होती है। कवर्ड विथ सैंड, और जो उससे कवर होती है, रेत से ढकी हुई होती है, मतलब कि ये जो है ये रेतीली भूमि होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सैंडी प्लेन्स। इसे सैंडी प्लेन भी कहा जाता है, रेतीली भूमि भी कहा जाता है, या रेतीला मैदान भी कहा जाता है। सम हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। कुछ जो रेत की पहाड़ियाँ होती हैं ना, इन्हें सैंड ड्यून्स का जो इस छोटी रेत की पहाड़ियाँ होती हैं, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। जो छोटी रेत की पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नोन एज सैंड ड्यून्स? द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, दीज सैंड ड्यून्स टेंड टू शिफ्ट। ये जो है सैंड ड्यून्स होते हैं ये एक स्थान से मतलब वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर ये चली जाती है, मतलब ये हवाओं के साथ में बहती हैं, और इससे क्या होगा, धूल भरी आंधी भी हो सकती है, मतलब चलेगी। फिर दीज स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म्स, इन्हें डस्ट स्टॉर्म मतलब ये जो तूफान आते हैं ना इन्हें डस्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। और एक कॉमन फीचर इन राजस्थान, और ये राजस्थान में होने वाला ना ये बहुत साधारण माना जाता है, मतलब हवा चलेगी तो धूल तो उड़ेगी ही, ये माना जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। द डेजर्ट एरिया हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो डेजर्ट एरिया होते हैं यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर ईयर्स। मतलब ये जो है ये सालों तक मतलब इसमें बारिश होती नहीं, या बारिश होगी भी तो बहुत कम बारिश होती है। द लैंड इन द डेजर्ट हीट्स अप वेरी फास्ट एंड कूल्स डाउन फास्टर। ये जो है लैंड यहाँ पर मतलब बहुत जल्दी ये ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। मतलब जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान वगैरह की जो भूमि होती है ना, ये जो है बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। इसलिए जो डेज होते हैं मतलब दिन बहुत ज़्यादा गर्म वाला होता है, गर्मी होता है दिन में, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। Although the day's temperature in the desert area can rise over 40 degree, it can drop below 0 degree at night। यद्यपि यहाँ का जो दिन का तापमान होगा, मतलब यहाँ का जो दिन का तापमान होगा ये हो सकता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हो जाए या फिर इतना हो जाए। इट कैन ड्रॉप बिलो, लेकिन रात में ये क्या होगा, ये 0 डिग्री तक भी हो सकता है। राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान जो है ये सबसे गर्म राज्य है भारत का। इट हैज़ वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। यहाँ की जो ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मी में, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और जो वेस्टर्न डेजर्ट है जिसे आप थार डेजर्ट कहते हो या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हो ना, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि अगर देखें लैंड एरिया में, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, व्हाट इज़ द बिगेस्ट या फिर व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, देन दैट इज़ ऑल्सो राजस्थान। अगर हॉटेस्ट स्टेट की बात करें तो राजस्थान होगा, लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो भी क्या होगा, राजस्थान होगा। द अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट हिल्स इन इंडिया। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है तो ये अरावली हिल्स है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। A hot and dry climate means that mostly scattered bushes and thorny shrubs grow here.
हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब यहाँ का जो गर्म और जो शुष्क ये जलवायु होती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दैन मोस्टली स्कैटर्ड बुशेज, यहाँ पर जो बुशेज है झाड़ियाँ भी होती हैं ना, वो बिखरी हुई मतलब इधर उधर मतलब एक साथ नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं पर झाड़ियाँ मिलेंगी। थॉर्नी श्रब्स, और ये भी क्या होती है, कंटील जो कांटेदार वो होते हैं, झाड़ी होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कांटेदार पेड़ होते हैं, वो यहाँ पर उगते हैं। द खेजड़ी, केकर एंड बबूल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट है मतलब इसके पूर्वी भाग में खेजड़ी, इसे हिंदी में खेजड़ी कहते हैं, इंग्लिश में तो खेजड़ी लिखा है, कीकर और बबूल के पेड़ उगते हैं। एनिमल्स सच एज कैमल, ब्लैक बग्स, चिंकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस डेजर्ट, और ऐसे जो ये जो ईस्टर्न डेजर्ट है, ठीक है, पूर्वी पार्ट है रेगिस्तान का, यहाँ पर जो है जानवर जैसे कैमल है, ब्लैक बग्स है, चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सारे ये जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स, देयर आर नो परमानेंट रिवर्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र की कोई अस्थायी नदी नहीं है। इन द डेजर्ट, मतलब यहाँ के जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कोई अस्थायी नदी नहीं है, मतलब कि जो हमेशा पूरे साल बहती रहे ना, ऐसी कोई नदी नहीं है। इन द रेनी सीजन रिवर लूनी एंड सम अदर स्ट्रीम्स गेट filled अप विद वाटर बट द वाटर ड्राइज अप वेरी फास्ट। ठंडी में क्या होता है कि जो इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो लूनी नदी है और इसके जो सहायक और भी कुछ जो अन्य सहायक नदियां हैं, धाराएं हैं, गेट फिल्ड, ये भर जाती हैं विद वाटर, पानी से भर जाती हैं, लेकिन ये क्या होगा, बट द वाटर ड्राइज अब वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक पानी नहीं रुकता है, अगर बारिश होती रहेगी तो ये थोड़े दिन तक तो रहेंगी, लेकिन जैसे बारिश बनती वैसे ये सूख जाएंगी। वाटर सप्लाई, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट, और इसलिए यहाँ पर इस राज्य में पानी की बहुत कमी होती है। पीपल यूज़ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स टू इरीगेट दियर लैंड्स, और यहाँ के लोग जो हैं ये कुएँ की मदद से पानी निकालते हैं और टैंक्स का प्रयोग करते हैं अपने लैंड्स की, मतलब भूमि की खेतों की सिंचाई के लिए। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर इरीगेटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनल, वन ऑफ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। अगर बात करें व्हाट इज़ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, देन इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। और ये जो है सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान का कुछ भाग जो है आर इरीगेटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनल, वो इंदिरा गांधी कैनल से ये यहाँ पर सिंचाई होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड एंड्स नियर जैसलमेर। ये जो स्टार्ट होती है, मतलब ये जो नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर है ना, ये सतलुज नदी से स्टार्ट होती है और जैसलमेर में जाकर ये ख़त्म होती है। मतलब इसका जो ये स्टार्ट तो वहाँ से होती है और इसका जो विस्तार है मतलब सतलुज से लेकर जैसलमेर तक है। दिस हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज़ ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन, और इस नहर ने क्या लोगों के जीवन को बदल दिया, ठीक है, और साथ के साथ क्या हुआ कि जो डेजर्ट है वो भी ग्रीन हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अगर पानी है तो वहाँ पर प्लांटेशन भी हो गया, और प्लांटेशन है, अगर पेड़ों को पानी मिलता रहेगा तो पेड़ बड़े हो जाएंगे। अराउंड द कैनल ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो नहर है ना, इसके चारों तरफ इसके वजह से जो है ग्रीन फील्ड्स, मतलब यहाँ पर है ग्रीन डेजर्ट, दिस हैज़ चेंज अराउंड द कैनल ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर ए पीरियड टाइम। जैसे समय बीतता गया यहाँ पर क्या हुआ, पेड़ पौधे आ गए, मतलब धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी चेंज हुई और यहाँ पर हरियाली आ गई। फार्मर्स ग्रो वीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार एंड मेज, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं, किसान है ना, वो गेहूँ और चना, बाजरा, ज्वार और मक्के की खेती करते हैं। सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ ग्रोन इनटू द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट वेस्ट फॉर्म इन इंडिया। सूरतगढ़ नियर गंगानगर, मतलब गंगानगर के पास में सूरतगढ़ है, हैज़ ग्रोन इनटू द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट वीट फॉर्म इन एशिया, मतलब एशिया का सबसे बड़ा यह वीट फॉर्म है, मतलब जो गेहूँ भंडारण क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं गेहूँ
गेहूँ की जो उपज है ना, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर? सूरतगढ़, मतलब गंगानगर के पास में जो सूरतगढ़ नामक स्थान है यहाँ पर। नेक्स्ट है हाउसेज। मोस्ट हाउसेज हैव ए फ्लैट रूफ एंड ए फ्यू स्मॉल विंडोज। बहुत मतलब अधिकतर जो घर होते हैं ना यहाँ के, इनके रूफ जो है ये फ्लैट होते हैं, मतलब समतल होते हैं, और खिड़कियाँ जो होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउसेज रिमेन कूल। और यहाँ की जो दीवारें होती हैं, मतलब घर हैं, घर की जो दीवार है ना, ये बहुत मोटी होती हैं, जिनसे क्या है कि कीप द हीट आउट, मतलब जिनसे क्या है ये जल्दी दीवार गर्म नहीं होगी, इससे घर क्या है ठंडा बना रहेगा। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। और कुछ जो घर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, मतलब टैंक बना होता है ज़मीन के अंदर, जिसमें वो बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं। सच टैंक्स आर कॉल्ड टैंकाज। इसे ऐसे जो ये टैंक्स होते हैं इन्हें टैंकाज कहते हैं। नेक्स्ट है शिप ऑफ द डिज़र्ट। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, मतलब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डिज़र्ट। ये सबसे उपयुक्त यातायात का साधन हम कह सकते होता है रेगिस्तान का। रेगिस्तान का सबसे उपयुक्त जो है यातायात के साधन में हम कैमल को रखते हैं। द कैमल हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड। ये जो कैमल होते हैं ना, इनके जो पैर होते हैं ये पैडेड फीट होते हैं, इनके पैर पैडेड होते हैं। कैन वॉक एज वेल एज रन, यहाँ पर ये चल सकते हैं, साथ के साथ दौड़ भी सकते हैं। ऑन द लूज सैंड, मतलब जिस सैंड पर आपके पैर जो है वो ज़मीन के अंदर जा सकते हैं ना, ऐसे इनके क्या होते हैं, ये आराम से वहाँ चल लेते हैं, इनके पैर अंदर नहीं जाते हैं लूज सैंड में। दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ये काफ़ी दिन तक ये बिना खाना खाए और पानी पिए रह सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स डू नॉट अफेक्ट देयर विजन। और इनके जो दृष्टि होती है, मतलब जो डस्ट स्टॉर्म, जो रेतीली वो कह सकते हैं आंधियाँ होती हैं ना, ये इनके मतलब जो इनका विज़न है, मतलब देखने में कोई प्रभाव नहीं डालते, मतलब इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, इसमें भी देख सकते हैं। कैमल स्किन इज़ यूज्ड टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स। इनके जो कैमल होते हैं, मतलब ऊँट की जो स्किन होती है, त्वचा होते हैं ना, इसे टेंट बनाने के लिए मतलब टेंट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके जो बाल होते हैं, इनसे कपड़े बनते हैं। Camels are used for plowing fields as well as for drawing water from the wells। कैमल का जो प्रयोग है ना, ये खेतों की जुताई के लिए भी होता है, इसके साथ ही साथ कुएं से पानी निकालने में भी इनकी मदद ली जाती है।